बच्चे अगर पढ़ कर आए अगर घर पर तो उनकी कॉपी की हम जांच नहीं कर पाते हैं, नहीं देख पाते हैं कि ये मेरा बच्चा क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। इसलिए हमें स्कूल में जाकर समय समय पर निरीक्षण करना भी जरूरी है। क्या शिक्षक समय से आते हैं कि नहीं, पढ़ाते हैं कि नहीं, इसलिए समय समय पर जाना चाहिए हम लोग को विद्यालय में और देख रेख करना चाहिए। हम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। उससे पहले ना आपको पढ़ने की आज़ादी थी, न पानी पीने तक, यहाँ तक कि पानी पीने तक का भी आज़ादी आपको नहीं था। उससे भी उन्होंने निजात दिलाया और आपको सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया, शिक्षा पर जोर दिया। लेकिन मैं खासकर एक ही कारण मैं बताऊंगा, इसमें हमारे समाज के लोगों की भी कमियां हैं कि हम समय समय पर जाकर हम जब पैसा मेरा खर्च होता है, वो देश का पैसा है, राष्ट्र का पैसा है, तो हम क्यों स्कूल में नहीं जाए और शिक्षक से बातचीत करें कि हम मेरे बच्चे को आप क्या पढ़ा रहे हैं, समय पर शिक्षक आते हैं कि नहीं आते हैं। हाँ ना कि चाहे मुझे लाख परिस्थितियां, मुझे लाख कठिनाइयां है, लेकिन मैं अपने लिए नहीं, मैं समाज के लिए, पूरे देश के लिए मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। और इसी सोच के तहत लाखों मुसीबत को सहते सहते उन्होंने पढ़ाई की और उस शिक्षा प्राप्त कर आज देश को उन्होंने संविधान दिया। अपने यही कारण है कि शिक्षा का दुर्दशा हो चुका है। आज पुनः आपको अनपढ़ बनाने की सिस्टम चल रही है, सिर्फ साक्षर किया जा रहा है। चूँकि जब आप पढ़े लिखे रहिएगा तो आप जानकारी लीजिएगा, जानकारी होगा तो आप विरोध कीजिएगा। अभी जो शिक्षा नीति चल रही है वो है सिर्फ साक्षर कर देना है। ठीक है। आप देख रहे हैं काला सच लाइव। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है और आज हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के टोरनी प्रखंड अंतर्गत अख्तियारपुर पड़िया पंचायत के रामपुर गांव में है, जहां पे आप देख सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि बाबा साहब किसी खास लोग के नहीं थे। बाबा साहब एज ए संविधान लेखक, इनको और इनका सम्मान हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबों के बीच मिला। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि बाबा साहब के कर्तव्य के कारण जो है इनका सम्मान प्रत्येक जाति में है, या फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम समुदाय में हो या फिर सिख समुदाय में हो या फिर ईसाई समुदाय में हो। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती जो है यहाँ पे काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आज हम इनके जीवनी पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती इतने हर्षोल्लास के साथ इस रामपुर बरला गाँव में क्यों मनाया जाता है। तो हम आते हैं यहाँ के विकास मित्र हैं माननीय वीरेंद्र राम, इनसे हम इनके जीवनी पर प्रकाश डालेंगे कि आखिर इनके जीवनी को जो है लोग इतना हर्षोल्लास के साथ क्यों मनाया जाता है। बाबा साहब इस रामपुर बरला के विकास मित्र माननीय वीरेंद्र राम जी, इनसे हम जानते हैं इनके व्यक्तित्व पर थोड़ा सा हम लोग सभी आदमी प्रकाश डालेंगे, इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनका व्यक्तित्व कैसा था नहीं था इस पे। तो सर एक चीज बताइए कि इनका व्यक्तित्व कैसा था। परम आदरणीय उपस्थित अख्तियारपुर पड़िया पंचायत के रामपुर ग्राम में आप उपस्थित तमाम सज्जन साथियों, जिसमें हमारे पूर्व सरपंच श्री सत्यनारायण जी, उपस्थित वार्ड प्रतिनिधि उमेश जी, हमारे वार्ड सदस्य नागेंद्र राम जी एवं उपस्थित आप तमाम माताएं, भाई एवं बहन, आज हम लोग इस रत्न बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के 132वें जयंती के अवसर पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहब शुरू से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और इन्होंने अपना बैरिस्टर तक की पढ़ाई की। 14 भाषा की इनके पास जानकारी थी और समाज के लिए योगदान भी ये दी। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से लॉ की उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद इन्होंने अपने समाज के लिए, आज़ाद भारत जब हुआ तो उसमें इन्होंने संविधान के शिल्पकार के रूप में इन्हें जाना जाता है, संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने समाज को जो दिया है उसके बारे में वर्णन करना उतनी जानकारी हमारे पास नहीं है जितना वर्णन इसमें किया जा सकता है। लेकिन इन्होंने मूल रूप में जो उस समय समाज में जो व्याप्त था, जाति प्रथा व्याप्त था, उसके विरोध में लड़ाई लड़ी और विभिन्न प्रकार के, यहाँ तक कि पानी क्लियर के लिए भी आपको आंदोलन करना पड़ा। सारे का नेतृत्व इन्होंने किया और इसके बाद समाज को एक बहुत ही संप्रभुत्व संविधान दिया, जिस संविधान के माध्यम से समाज में समानता का अधिकार आपको मिला, आपको कानून अधिकार मिला। उससे पहले ना आपको पढ़ने की आज़ादी थी, न पानी पीने तक, यहाँ तक कि पानी पीने तक का भी आज़ादी आपको नहीं था। उससे भी उन्होंने निजात दिलाया
और आपको सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया, शिक्षा पर जोर दिया कि आप अपने समाज को सबसे पहले शिक्षित कीजिए, इसके बाद संगठित होइए, तब संघर्ष कीजिए। अभी जो शिक्षा का जो चल रहा है, अभी शिक्षा के विरुद्ध जो है 2023 का जो नियमावली आया है, शिक्षक लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, जो शिक्षाकरण अभी जो शिक्षा का हुआ है वो भगवाकरण हो चुका है पूर्ण रूप में शिक्षा का। जो पहले की स्थिति बन रही थी वही परिस्थिति आज के डेट में शिक्षा का माहौल बनता जा रहा है। इसमें अब गरीबों के छात्रों को जो मेडिकल में या इंजीनियर जो हमारे समाज से छात्र निकल के जाया करते थे उनकी स्टाइपेंड भी बंद कर दी गई। अभी जो आपके ही समाज के स्कूल में, आप ही के समाज के जो शिक्षक है, क्या लगता है कि पूर्ण रूप से शिक्षा आपके समाज के बच्चों को दे रहे हैं? ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकारी सरकारी स्कूल जो अभी चल रहे हैं उसमें शिक्षा का आलम यह हो चुका है, उसमें पढ़ने वाले अधिकतर लोग गरीब के छात्र हैं, गरीब वर्ग से छात्र जाते हैं, जिनकी शिक्षा उचित नहीं मिल पा रही है, और जो भी तनिका सा संभ्रांत लोग हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़वा रहे हैं। यही कारण है कि शिक्षा का दुर्दशा हो चुका है। आज पुनः आपको अनपढ़ बनाने की सिस्टम चल रही है, सिर्फ साक्षर किया जा रहा है। क्योंकि जब आप पढ़े लिखे रहिएगा तो आप जानकारी लीजिएगा, जानकारी होगा तो आप विरोध कीजिएगा। अभी जो शिक्षा नीति चल रही है वो है सिर्फ साक्षर कर देना है आपको, माने आपको इस कदर कर देना है कि आप उसका प्रतिकार नहीं कर सके। यह पूर्व की भांति हो रही है। जो शिक्षा की वर्तमान स्थिति है यह समाज के लिए बहुत ही दुखदायी होती जा रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे वार्ड सदस्य भी मौजूद है, मैं इनसे ही बात करूंगा। एक चीज बताइए कि शिक्षा जो है हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा का मतलब है बहुत चीज होता है, शिक्षा का मतलब जो कि हमारे पास टाइम उतना है ना, आपके पास टाइम उतना है कि जो समझा पाए। एक चीज बताइए कि आज हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर का जो जन्मदिन मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, तो ये पूरा भारतवर्ष मना रहा है। तो ये जो सीख है किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है, इनसे सीखने के लिए सभी के लिए। इसलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना है कि बाबा साहब का जो विचार था समता मूलक समाज की स्थापना, जिसमें किसी भी जाति की तरफ से भेदभाव ऊंच नीच की भावना नहीं रहे। उन्होंने कहा था कि ऊंच नीच जमीन पर अगर खेती करोगे तो आपका फसल कारगर नहीं होगा। इसलिए अभी देखा जा रहा है स्कूली शिक्षा की व्यवस्था में कि बड़े बड़े लोग जो हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में अच्छा से पढ़ाई करवाते हैं, और हम जो दलित वर्ग के बच्चे हैं वो तो उनका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं होने के कारण वो विवश है और सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ सरकार की भी इसमें कमियां हैं और कुछ गार्जियन यानी समाज के लोगों का भी उसमें कमियां हैं। उस कमी को हम समाज के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक सरकार नहीं जागेगी और शिक्षा के प्रति हम समाज के लोग जागरूक नहीं हो पाएंगे, मेरे बच्चे जागरूक नहीं हो पाएंगे। एक चीज बताइए कि आपके निकट का जो कन्वेंट स्कूल है, शायद उस स्कूल के टीचर का पेमेंट 5,000 रुपया है, वो टाइम से आता है और टाइम से जाता है, और शिक्षा भी सरकारी स्कूल से ज्यादा वो देता है। जो टीचर 38,000 40,000 रुपया पेमेंट उठा रहे हैं महीने का, वो क्यों नहीं दे पाते हैं उतनी अच्छा शिक्षा? इसका कई कारण है, लेकिन मैं खासकर एक ही कारण मैं बताऊंगा। इसमें हमारे समाज के लोगों को भी कमियां हैं कि हम समय समय पर जाकर, हम जब पैसा मेरा खर्च होता है वो देश का पैसा है, राष्ट्र का पैसा है, तो हम क्यों स्कूल में नहीं जाए और शिक्षक से बातचीत करें कि हम मेरे बच्चे को आप क्या पढ़ा रहे हैं, समय पर शिक्षक आते हैं कि नहीं आते हैं। हमारे बच्चे अगर पढ़ कर आए अगर घर पर तो उनकी कॉपी की हम जांच नहीं कर पाते हैं, नहीं देख पाते हैं कि मेरा बच्चा क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। इसलिए हमें स्कूल में जाकर समय समय पर निरीक्षण करना भी जरूरी है कि आज शिक्षक समय से आते हैं कि नहीं, पढ़ाते हैं कि नहीं। इसलिए समय समय पर जाना चाहिए हम लोग को विद्यालय में और देख रेख करना चाहिए। हम बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं भूतपूर्व सरपंच, क्या नाम हुआ सर आपका? सत्यनारायण राम। फोटोग्राफी वाला मोबाइल वाला ना है कोनो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा प्राण अमर रहे, बाबा प्राण अमर रहे। भीम जयंती आई है, भीम जयंती आई है, भीम जयंती आई है। शिक्षा जो है हमारे पंचायत का स्तर जो आगे जाए, हमारा बेटा जो है कन्वेंट के बजाय जो अभी 40,000 रुपया टीचर को मिल रहा है, हम स्कूल में भेजें। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना है जो रामपुर और मधुबन पंचायत और हरपुर पंचायत के से नहीं होगा, ये पूरे बिहार की जनता को हम लोगों को देख रेख करना पड़ेगा सरकारी स्कूल में। इसका जो है शुरुआत कहाँ से होगा?
इसका आदमी तो ये सोचता है कि पूरे बिहार से, लेकिन इसका शुरू हो सकता है, इसका रास्ता जो है इस रामपुर गांव से निकले। हाँ, ये तो किसी न किसी गांव से, टोला से ही निकलेगा, और इस पर जब फोकस मिलेगा, इसमें मीडिया के लोग रहेंगे, मतलब सही रूप से अपने ऊपर ठाना कि चाहे मुझे लाख परिस्थितियां, मुझे लाख कठिनाइयां है, लेकिन मैं अपने लिए नहीं, मैं समाज के लिए, पूरे देश के लिए मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं। और इसी सोच के तहत लाखों मुसीबत को सहते सहते इन्होंने पढ़ाई की और उस शिक्षा प्राप्त कर आज देश को इन्होंने संविधान दिया। अपने समाज में आप क्या